الصلاة خير من النوم. नाज़िरामी 60 हिजरी में एक जालिम बादशाह ये सदा बुलंद करता है कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, न कोई कुरान न वही आई थी। ताकतवर दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रहती है। किसी ने एक लफ्ज न कहा, बस एक चक्की पीसने वाली माँ और फटे पुराने कपड़े पहनने वाला बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली अलम बगावत बुलंद करता है और कहता है कि ए यजीद, तू झूठा है। मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ ताकि इंसान अपनी इस्लाह करे। यजीद ने कहा कि तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम ने कहा कि मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीखी में इमाम अली मकाम अपने नाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आए। अल्लाह के महबूब ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की कि तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पर फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है और अपने सर को सुनाना है ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद से कहना न सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस नाना का यह कहना था कि नवासा अपनी बहनों और बेटियों को लेकर मक्का से करबला की तरफ रवाना हो गई। करबला में जो हुआ, फौजी यजीद में इमाम अली मकाम अहले बेत पर जो जुल्म ढाए और फिर अहले बेत ने सब्र किया तो ये उन्हीं की शायान शान थी। नाज़िरा में आज की इस वीडियो में आपको करबला में उठने वाले तूफान और अजान के मुजिज़े के मुतालिक आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़िरामी फौजे यजीद ने चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद था, इसलिए हुक्म फर्म भिजवाया कि नवासा रसूल अगर मेरी बेत न करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फौजी यजीद अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी। तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल किया जाएगा। मौलाए हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि यजीद के पास जाओ और कहो कि उनके नबी की बेटे का बेटा यह कहता है कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास ने इमाम अली मकाम का फरमान फौजी यजीद को सुना दिया। वो हंसते हुए कहने लगा और फिर फैसला हुआ कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। नाज़िरामी इमाम अली मकाम ने शबे शुरू तमाम सहाबियों को अपने पास बुला लिया और कहा कि जो फौज तुम सब देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में घुमाया जाएगा। ए लोगों, तुमने मदीने से लेकर यहां तक मेरा बहुत साथ दिया, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूं, चले जाओ अपने घरों को लूट जाओ, तुम्हारी जन्नत का सामान हुसैन इब्ने अली है। लोग इधर उधर देखते रहे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेकर दूंगा, जाओ तुम वापस चले जाओ। फिर इसमें अली मकाम ने सबके चेहरों को देखा और फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो, शायद कि आंखों की शर्म ने इन लोगों को रोक रखा है। चिराग बुझा दिया गया। इमाम सर झुकाकर बैठ गए। चंद लम्हे बाद इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग रोशन हुआ तो इमाम अली मकाम ने देखा कि हर चाहने वाले ने तलवार गर्दन पर रख रखी है और कहने लगे कि ए नवासा रसूल, इन जालिमों के सामने आपको तवील तनहा छोड़कर चले जाए। खातून जन्नत को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी जानें, हमारे बच्चों की जानें आप पर कुर्बान। आप हुक्म कीजिए कि हम कभी खुद को कत्ल कर देते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ए मेरे बाबा, देखिए कि कैसे साथी मुझे मिले ऐसे आपको न मिले। ए मेरे भाई हसन, देखिए कि जैसे साथी मुझे मिले ऐसे आपको भी न मिले। फिर मौला ने फरमाया कि जाओ और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमने अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है।
नाज़रीन ग्रामी, रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम को अजान अली अकबर के साथ तुलू हुआ। नमाज में पहला हमला हुआ। मौला के चाहने वाले इमाम के कदमों पर कुर्बान होने लगे। कभी हूर, कभी ज़ोने हबीब, कभी जनाबे अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। जब कोई बाकी न रहा तो इमाम अली मकाम खेमे में आए और कहने लगे कि ए मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम ने फरमाया कि ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। फिर इमाम मैदान में उतरे। सबसे पहले कहा कि ए लोगों, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको रसूल खुद अपने सीने पर सुलाते, जिसके लिए अपने सजदे तवील करते। मुझे पहचानो, मैं तुम पर क्या जुल्म किया है। नाज़रीन ग्रामी, फौज यजीद में से सिमन ने कहा कि हुसैन की बातों को न सुनो और इस पर हमला कर दो। फिर जिसके हाथ में जो था उसने हमला कर दिया। कोई तीर चलाता, कोई तलवार चलाता, कोई नेजा उठाता, और जब जिसके हाथ में जो कुछ था वो करबला की गर्म रेत इमाम की जानिब उछाल देता। इमाम पर हमला हुआ। खयाम को जला दिया गया। इमाम कभी खयाम की तरफ चले जाते, कभी फौज यजीद का मुकाबला करते। इमाम अली मुकाम पर तीरों के इतने हमले हुए कि इमाम घोड़े से गिर गए। न जमीन पर थे न घोड़े पर थे, बस तीरों के आसमान पर थे। शिमर मलून आगे बढ़ा और सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन ग्रामी, इमाम अली मुकाम ने अल्लाह के नबी के दीन के लिए जो कुर्बानी दी, तो इसको क़यामत तक याद रखा जाएगा और क़यामत तक सिर्फ हुसैन का जिक्र किया जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। आज करबला के अंदर एक ऐसा मुजिज़ा देखने को मिला कि जब काली घटा ने आसमान को घेर लिया और तूफान उठने लगा, तो उसे करबला के मैदान में अजान अली अकबर के मिशन फिर अजान पढ़ी गई, तो वो कैसे थम गया। तूफान यूं बैठ गया जैसे कभी था ही नहीं। ये मुनाजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो आप भी देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।